न्याय व्यवस्था को जो बोला जा रहा है महंगा, तो महंगा इस संदर्भ में बोला जा रहा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लोअर कोर्ट के लिए नहीं ना कन्हैया जी। जागरूकता तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है कि जस्टिस ऑन व्हील्स उसको एड्रेस नहीं करेगा। देखिए व्यवस्थाएं बनी हुई है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता की कमी के कारण कई लोग अपने अधिकारों और न्याय से वंचित हैं। समाज के निचले तबके में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी यह नहीं जानते कि संविधान ने उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए हैं और न्याय पाने के लिए कौन कौन से कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने जीपी भारत लाइव से खास बातचीत में कहा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी शिक्षा का स्तर काफी कमजोर है और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वे अपने अधिकारों को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने कहा, कानून की जानकारी होना एक व्यक्ति के शिक्षित होने जितना ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं जानता तो वह अनजाने में ही अपने ही हक से वंचित रह जाता है। अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने आगे कहा कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में से एक है, लेकिन इसका 100% अनुपालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कानून का पालन करने के बजाय उसका उल्लंघन कर बैठते हैं और कई बार यह अज्ञानता के कारण होता है। उन्होंने समाज से अपील की कि हर नागरिक को अपने विधिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। स्कूलों और पंचायत स्तर पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन बढ़ाया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी कानून की बुनियादी समझ प्राप्त कर सके। अंत में उन्होंने कहा, कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि हम सभी अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें तभी समाज में वास्तविक न्याय और समानता स्थापित हो सकेगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव। मैं हूं कन्हैया कुमार। आज हम न्यायालय पे बात करेंगे, कानून व्यवस्था पे बात करेंगे और खासकर कई ऐसे मामले होते हैं जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोग सही ढंग से जो है उसे न्यायालय में नहीं लेके आ पाते हैं। तो आज उसी संदर्भ में बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जितेंद्र कुमार, धनबाद बार एसोसिएशन के जो इस बार चुनाव हुआ वो महासचिव हैं और इससे पूर्व भी वो महासचिव रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में कई विकास की गाथाएं भी गढ़ी गई। तो हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जेपी भारत में स्वागत है। धन्यवाद कन्हैया जी। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण के लोग हैं वो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते सीधी तौर पे। तो बीच में एक वैन भी चालू हुआ था सर, जस्टिस ऑन व्हील्स। हाँ, जस्टिस ऑन व्हील्स। तो क्या लगता है सर, ऐसा क्यों होता है प्रायः? देखिए कन्हैया जी, हमारा जो डेमोक्रेसी है लगभग 75 वर्षों से ज़्यादा हो गया स्वतंत्रता का, बड़ी आबादी है। अभी सबसे बेसिक चीज़ जो होती है साक्षरता के, तो सब ये बोलने में मुझे दुख होता है कि विश्व गुरु बनने की बातें तो की जा रही है, लेकिन साक्षरता में भी संपूर्ण रूप से हम लोग नहीं कह सकते कि हमारा देश साक्षर हुआ है। शिक्षा व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है किसी भी देश के विकास के लिए। तो अवेयरनेस की आवश्यकता है कि लोग अवेयर हों, जागरूक रहें। और अम्बेडकर जी ने जब संविधान की जब ड्राफ्टिंग कमेटी था और संविधान जब हम लोगों का बन रहा था, तो अपने एक स्पीच पे उन्होंने कहा था, जो कि हम बार बार अब याद भी करते हैं, कि संविधान कितनी भी अच्छी बन जाए लेकिन उसको पालन करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, वो संविधान फेल माना जाता है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं भी मानता हूँ कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, बड़ा खूबसूरत संविधान है, लेकिन हम लोग जो उसको अनुपालन करने वाले लोग हैं, जो उसको लागू करने वाले लोग हैं, जो प्रजातंत्र की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेजिस्लेचर बोलिए, एग्जीक्यूटिव बोलिए, तो कहीं न कहीं लेजिस्लेचर भी फेल है और एग्जीक्यूटिव भी फेल है। अब रही बात, इसे बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखिएगा कि जितनी बड़ी आबादी है उतने जजेस नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है, लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं और निराशा की भाव आ रही है। मुझे कहने में बार बार मैं बोलता हूं कि लोगों में निराशा की भाव आ रही है इस दृष्टिकोण से कि न्यायिक व्यवस्था खर्चीला तो है ही, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो एक कहा बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब काफ़ी समय लगता है तो कहीं न्यायिक व्यवस्था को भी अब फेल ही मान सकते हैं इस दृष्टिकोण से। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं भी आशा की किरण जो है कि लोअर कोर्ट के जो अधिवक्ताएं हैं, देखिए न्यायिक व्यवस्था महंगा कहाँ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो भी न्यायिक व्यवस्था का अंग है।
कि लोअर कोर्ट से केस फ्लो करके किसी का भी जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। तो पैसे वाले जो लोग होंगे वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अभी जो आप लोगों का चला था कि जस्टिस और विल्स, ये तो एक कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही ये खासकर ये काम कर रहा था। देखिए मैं बता देता हूँ, जस्टिस ऑन व्हील्स की का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा खूबसूरत है। डीएलए से आया, बहुत लेट से इवॉल्व करते जा रहा है, तो डीएलएसए के माध्यम से। लेकिन मैं वो मानता हूँ कि ज़्यादातर न्यायिक व्यवस्था में सुधार तो वो उससे ज़्यादा वो काम एग्जीक्यूटिव की जो फेलियर है उसको कवर अप करने के लिए वो साधन बन गया है डालसा जो एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा है, जो ओवरलैपिंग पावर जो होता है ओवरलैप कर रहा है। जो काम एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर है, तो एग्जीक्यूटिव कहीं फेल हो रहा है तो उसको न्यायिक व्यवस्था उसको एड्रेस करने का प्रयास है। वो ज़्यादातर उस दृष्टिकोण से आप उसको देखिए, न्यायिक व्यवस्था का उस दृष्टिकोण। जस्टिस ऑन व्हील्स जो आया था, अब आधार कार्ड ने किसी को बनाया तो न्यायिक व्यवस्था की फेलियर है ये? नहीं ना है। मनरेगा का किसी को बस सैलरी नहीं मिल रहा है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, किसी को जो सामाजिक सुरक्षा समाज सरकार का है वो लागू नहीं किया जा रहा है, तो वो जस्टिस न्यायिक व्यवस्था का कार्य नहीं था। तो जस्टिस ऑन व्हील्स का जो कॉन्सेप्ट आया, जो आप देखेंगे डालसा जो हर एक ब्लॉक में जा करके, तो उसका एक मात्र जो हमको फ्रूटफुल एस्पेक्ट जो लगता है वो जागरूकता का दृष्टिकोण से हो सकता है कि लोगों को अधिकार के बारे में, कानून के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उस दृष्टिकोण से अपने उस रूप में, कुछ रूप से आप उसको सफल मान सकते हैं उस जस्टिस ऑन व्हील्स को। यहाँ पर आवश्यकता में बताया ना कि न्यायिक व्यवस्था पर बहुत ज्यादा बर्डन है, अपना काम को छोड़ करके एग्जीक्यूटिव के काम को भी उसको करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है। आप समझिए ये गुड साइन नहीं है। नहीं तो इसको और सुलभ और सरल किया जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? सुलभ और सरल तो लोअर कोर्ट के अधिवक्ताओं को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने जो भी सदस्यगण हैं यहाँ के अधिवक्ता, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा समाज में यदि कोई चैरिटी करता है तो वकील समुदाय है। सामाजिक जागरूकता की बात हो जाए बिना पैसा का, चाहे केस लड़ने का, मुकदमा लड़ने में न्याय दिलाने की बात हो, हमारे कितने यहाँ भाई हैं जो कि मुफ्त में भी केसेस कुछ लड़ते हैं। मैं हर एक वकील को, मैं अपने दृष्टिकोण से भी मैं मानता हूँ कि, और अपने साथ साथ में अधिवक्ताओं को भी देखता हूँ कि 20 to 30% केसेस वो जो है ना अपने चैरिटी में लड़ते हैं, वो प्रो बोनो लड़ते हैं। और फीस का स्ट्रक्चर क्या है साहब यहाँ लोअर कोर्ट में? 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। तो न्याय व्यवस्था को जो बोला जा रहा है महंगा, तो महंगा इस संदर्भ में बोला जा रहा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लोअर कोर्ट के लिए नहीं। कन्हैया जी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर जागरूकता की जरूरत है कि ताकि लोग जो है यहाँ तक पहुँच सके। नहीं, जागरूकता तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है कि जस्टिस ऑन व्हील्स उसको एड्रेस नहीं करेगा। देखिए व्यवस्थाएं बनी हुई है, पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच जो पद है ग्राम न्यायालय की अवधारणा है। अब कन्हैया जी उस दृष्टिकोण से जब काम किया जाएगा ना, उसको रीच आउट करना पड़ेगा, तो ऐसे रीच आउट कीजिए। एक दिन के लिए जस्टिस ऑन व्हील्स निकाल करके नहीं हो सकता वो समाधान। ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट आया है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि छोटी छोटी जो लिटिगेशन है वहां से एड्रेस हो जाए। वो काम जब होगी तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर बर्डन कम होगा, ये समझने की आवश्यकता है सरकार। अधिकांश मामले जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो क्या आता है, सबसे ज्यादा मामला क्या है? देखिए सबसे ज्यादा ग्रामीण व्यवस्था जो हम लोग देख रहे हैं वो सिविल डिस्प्यूट्स जो हो जाता है, उसको यदि समय पर एड्रेस नहीं किया जाता है तो वो क्रिमिनल इंटेंट, क्रिमिनल बन जाता है, मुकदमा बन जाता है। जब आदमी को दीवानी, नली गली, सड़क, जमीन, जंगल, पड़ोसी, खिड़की, पानी, नाली, ये समझने की आवश्यकता है कि ज्यादातर जो मुकदमा ग्रामीण व्यवस्था से जो आती है, उन्हें जो दीवानी मामला है, जो बेसिक नीड्स की जो जरूरत है, वहां पर जब कन्फ्लिक्ट आता है और उसको सही समय में, जब इनिशियल पीरियड में उसको समाधान नहीं निकाला जाता है, तब वो आपराधिक मामला में कन्वर्ट हो जा रहा है। वहां काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार, जो बता रहे थे कि किस तरह से इसको और सुदृढ़ और सरल तरीके से किया जा सकता है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।